हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन फ्रॉम क्लास 11। सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन हम कहते किसे हैं। ये ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनमें एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन होता है। तो रेडॉक्स रिएक्शन को इस वजह से हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लासिकल कॉन्सेप्ट की, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ऑक्सीडेशन ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं जिनमें एडिशन होता है ऑक्सीजन का या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, या फिर रिमूवल होता है हाइड्रोजन का या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का। ऐसे ही रिडक्शन हम ऐसे केमिकल रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें इसका अपोजिट हो, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो किसी सब्सटेंस में। ठीक है। जैसे हम एक रिएक्शन ले लें, ZnO plus C gives Zn plus CO। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हो ZnO से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और ये Zn में चेंज हो रहा है, तो ZnO का हम कहेंगे यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ZnO का रिडक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो कार्बन का यहाँ पे कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ और ZnO का रिडक्शन हुआ। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल देखें, CuO plus H2 gives Cu plus H2O। यहाँ भी अगर आप देखो तो CuO से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, ये Cu में चेंज हो रहा है, और H2 इसका ऑक्सीजन गेन कर रहा है और ये H2O में चेंज हो रहा है। तो CuO का कहेंगे हम यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप इसे ऐसे भी सोच सकते हो कि CuO ने अपना ऑक्सीजन सप्लाई किया हाइड्रोजन को, या फिर हाइड्रोजन ने इसका ऑक्सीजन रिमूव करवा दिया। ठीक है। तो उसके बेसिस पे अगर हम सोचे तो क्योंकि CuO अपना ऑक्सीजन किसी को सप्लाई कर रहा है, इस वजह से CuO को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो किसी को अपना ऑक्सीजन सप्लाई कर दे। ऐसे हाइड्रोजन जो है इससे ऑक्सीजन रिमूव करवा रहा है, यानी कि इसने इसे रिड्यूस कर दिया, तो इसे रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और इसका अपोजिट हो जाएगा रिडक्शन में। ठीक है। आप एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो इसमें ऐसे रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में है जिनमें जो सॉल्यूशंस में होते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस को। इसे हम कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहते हैं। जैसे अगर हम एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखें, Zn solid plus CuSO4 aqueous gives ZnSO4 aqueous plus Cu solid। ठीक है। ये एक एग्जांपल देखते हैं। आप इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, Zn solid plus Cu2 plus aqueous gives Zn2 plus aqueous plus Cu solid। ठीक है। दोनों ही तरीके से ये रिएक्शन लिखा जा सकता है। अगर हम इन रिएक्शंस में देखें तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, या जिंक से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और ये Zn2 प्लस में चेंज हो रहा है। ठीक है। Zn से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और ये Zn2 प्लस में चेंज हो रहा है। ऐसे ही Cu2 प्लस को देखें तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है Cu2 प्लस में, और ये कन्वर्ट हो गया है Cu में। ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेसिस पे अगर किसी भी सब्सटेंस से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और इसका अपोजिट रिडक्शन में होगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स रिडक्शन। तो यहाँ Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cu2 प्लस का रिडक्शन हो रहा है। आप इसे ज़्यादा इजीली ऐसे समझ सकते हैं
कि कोई भी सब्सटेंस जो ज़्यादा ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, किसी को इलेक्ट्रॉन देता है वो, तो उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। और दूसरा जो केमिकल स्पीसीज है जो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, उसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स किसे कहेंगे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि वो दूसरे को रिड्यूस करवा रहा होता है। और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आप यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं Zn जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और Cu2 प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपका कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेसिस पे था। ऐसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जितने भी होंगे वो सारे ही आप ऐसे रेडॉक्स रिएक्शंस में कैटेगराइज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जो है आप ये कह सकते हो कि अभी के हिसाब से ये एक वैलेंसी है एलिमेंट्स की या कंपाउंड्स के अंदर जो उसके एटम्स प्रेजेंट है या कोई आयन है उसकी वैलेंसी है, जिसको हम कुछ सेट ऑफ रूल्स को यूज करते हुए कैलकुलेट करते हैं। और ये जो नंबर है प्योरली आयनिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स पे बेस्ड है। ठीक है। यानी कोई कंपाउंड भी है, चाहे वो मेटल नॉन मेटल से बना हुआ कंपाउंड हो या नॉन मेटल से बना हुआ कंपाउंड हो, हम इसमें ये देखते हैं कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो सब्सटेंस है वो कौन सा है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस होगा उसे हम नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर देंगे, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर रखते हैं। तो इसको ऑब्टेन करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट रूल है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने नेटिव फॉर्म में जब होते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिया जाता है। नेटिव फॉर्म या नेचुरल फॉर्म का मीनिंग क्या होता है? जिस फॉर्म में आप उन्हें केमिकल रिएक्शन में लिखते हो और जिस फॉर्म में वो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो H2, N2, Cl2, O3, P4, S8, Fe, Cu, Na, आप इन्हें ऐसे ही केमिकल रिएक्शंस में दिखाते हैं। अब ये जब सॉलिड फॉर्म में होंगे, Fe, Cu, Na जब सॉलिड फॉर्म में हो किसी केमिकल रिएक्शन में, या फिर ये सभी गैसेस फॉर्म में हो, ये सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, इस तरीके से अगर हम दिखाते किसी केमिकल रिएक्शन में, तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा। ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल है कि जो आयंस होते हैं, आयंस का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर आयंस का होता है, ये इक्वल टू होता है चार्ज ऑन द आयन। उन आयंस पे जो चार्ज होता है उसके इक्वल होता है आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे Na प्लस है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, और Ca2 प्लस है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा, Al3 प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा, O2 माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, और Cl माइनस का -1 होगा। तो इस तरह से आयंस का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो उनके ऊपर जो चार्ज होता है उसके इक्वल होता है। फिर थर्ड अगर हम देखें तो जो एल्कलाई मेटल्स हैं, एल्कलाई मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं वो एल्कलाई मेटल्स जैसे आप Na और K ये सब सोच सकते हो, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है किसी भी कंपाउंड में। और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जैसे Mg, Ca ये सभी हैं, तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +2 होगा। ठीक है। ऐसे ही हेलोजेंस जब इन मेटल्स के साथ प्रेजेंट होते हैं तो हेलोजेंस का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, हेलोजेंस विद मेटल्स, जिसे आप कह सकते हो मेटल हैलाइड्स, मेटल हैलाइड्स। तो जो मेटल हैलाइड्स हैं उनमें हेलोजेंस का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। लेकिन इन्हीं हेलोजेंस का अगर ये इंटर हेलोजेंस फॉर्म करते हैं, इंटर हेलोजेंस का मीनिंग होता है कि दो हेलोजेंस से बना हुआ कोई कंपाउंड, तो उनमें फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बेसिस पे फिर हम जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन होगा उसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर रखेंगे, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर रखेंगे। तो ये हेलोजेंस का है। फिर नेक्स्ट जो रूल है वो हाइड्रोजन के लिए। फोर्थ देखते हैं हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन अगर मेटल्स के साथ है, किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन मेटल्स के साथ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। और अगर ये किसी नॉन मेटल के साथ है तो नॉन मेटल्स में सबसे
कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन होता है, तो नॉन मेटल्स के साथ इसका +1 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बारे में आप ऐसे याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है नॉर्मली, तो वो नॉर्मल जो ऑक्साइड्स हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -2 होगा। ठीक है, या नॉर्मली किसी भी कंपाउंड में आप कोई ऑक्साइड्स लेते हैं Na2O, K2O, CaO, Al2O3, तो इसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -2 होगा। लेकिन जो पैरोक्साइड्स हैं, पैरोक्साइड्स जैसे H2O2 है और Na2O2 है, तो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है। ऐसे ही ऑक्सीजन जब अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसी एलिमेंट के साथ हो, जैसे इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे OF2 में जो O का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है, +2 होता है, और O2F2 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। ठीक है, F का तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ही -1 होगा। किसी भी कंपाउंड में F का ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होता है, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन का पॉजिटिव हो जाता है ऑक्सीडेशन नंबर, और OF2 में +2 और O2F2 में ये +1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर का। जो सम होता है किसी भी कंपाउंड में, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उनका जो सम होता है वो 0 होता है। ठीक है, लेकिन अगर इन अ कंपाउंड इक्वल्स टू 0 होता है, लेकिन सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन अ पॉलीएटॉमिक आयन हो तो इक्वल्स टू चार्ज ऑन द आयन। ठीक है, तो फिर ये उस आयन के ऊपर जो चार्ज होगा उसके इक्वल हो जाता है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने। इन रूल्स को यूज करते हुए आप ऑक्सीडेशन नंबर्स फाइंड कर सकते हैं एलिमेंट्स के या आयंस के। आयंस में प्रेजेंट किसी भी एटम या एलिमेंट का आप इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देख लें, V2O5 है, इसमें हमें V का फाइंड करना हो। V वेनेडियम होता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है ये। तो इसमें वेनेडियम का अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, हम इसके ऑक्सीडेशन नंबर को x सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, x, तो ये V2 है तो इसे हमने 2x ले लिया, फिर प्लस का साइन आएगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली हमने देखा -2 होता है, O5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर का सम किसी भी कंपाउंड में 0 होता है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, 2x इक्वल्स टू 10 और x इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। ये वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है V2O5 में। ऐसे ही अगर आप किसी पॉलीएटॉमिक आयन के बारे में सोचो, Cr2O7 2- डाइक्रोमेट आयन होता है ये। तो Cr2O7 2- में अगर हमें Cr का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ भी हम ये कह सकते हैं Cr का अगर हम x सेलेक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा, Cr2 है तो 2x प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो -2 × 7 इक्वल्स टू -2। तो ये क्या आएगा, 2x इक्वल्स टू -2 + 14 12, x इक्वल्स टू 12/2 6। तो Cr2O7 2- में ऑक्सीडेशन नंबर Cr का 6 हो जाएगा। ऐसे ही आप एक और एग्जांपल देख लो, MnO4-, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर अगर हमें कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन का, क्योंकि -2 होता है नॉर्मली, तो Mn का कैलकुलेट करना है तो ये x हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन का -2 × 4 इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1 + 8 तो 7। तो Mn का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 7 होगा। ठीक है,
अब हम अगर इन ऑक्सीडेशन नंबर्स के बेसिस पे रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो हम रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे। देखो ऑक्सीडेशन हम कहते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सब्सटेंस, उसे ऑक्सीडेशन कहा जाएगा, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये सबसे एडवांस कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके 11th क्लास के लिए, इसको आप अच्छे से समझेंगे। तो ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या हो गया इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सब्सटेंस। और रिडक्शन किसे कहेंगे, रिडक्शन हम कहेंगे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। और फिर वैसे ही जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कहते हैं जिसका रिडक्शन हो रहा, और रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा। तो हम ये कहेंगे कि जो सब्सटेंस किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा दे और खुद को रिड्यूस कर ले वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये खुद अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा लेगा, दूसरे का रिड्यूस कर लेगा, तो इस वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट है। जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब किसी रिएक्शन में हम कैसे इसे समझ सकते हैं वो देखते हैं। जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि हम मीथेन का कंबशन कर रहे हैं CH4 प्लस O2, और कंबशन करेंगे तो इसके प्रोडक्ट्स होंगे CO2 प्लस H2O। ठीक है, हमने ये एक रिएक्शन ले लिया। अब इसमें हम सारे जो सब्सटेंसेस हैं जितने भी इसमें एटम्स हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स को लिखते हैं। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे क्योंकि कार्बन के साथ है, कार्बन एक नॉन मेटल है, तो हाइड्रोजन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1। तो कार्बन का आप इसके बेसिस पे सोचोगे तो -4 आएगा। -4 कैसे आया, देखो अगर आपको दिक्कत है कैलकुलेशन में तो आप इसे एक्सलेट कर सकते हैं। कार्बन को हमने एक्सलेट कर लिया, प्लस हाइड्रोजन का इसके साथ +1 है, तो +1 × 4, ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो होता है वो 0 होता है, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 4। सॉरी, यहाँ हाइड्रोजन का +1 था तो +1 × 4 +4 हो गया, दूसरी तरफ जाकर ये -4 हो जाएगा। ऐसे ही O2 इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऐसे ही आपने रिएक्शन में लिखा है, ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। CO2 में अगर आप देखो तो ऑक्सीजन का हो जाएगा -2, -2 × 2 -4, तो इसका हो जाएगा +4। फिर H2O में देखें ऑक्सीजन का -2 होगा और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे हम इस रिएक्शन को देखें कि कौन से सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, तो आप अलग अलग एटम्स को देखते हैं। इसमें कार्बन का -4 है, -4 से +4 हो रहा है, यानी कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज हुआ है 8, -4 to +4, 8 इंक्रीज हुआ है। और हाइड्रोजन को आप देखो, हाइड्रोजन को अगर आप देखो तो हाइड्रोजन यहाँ पे +1 है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन का +1 ही है, यानी हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं आया है। ऑक्सीजन को देखें तो 0 से ये -2 हो गया, यहाँ भी -2 हो गया। तो क्योंकि आपने इसमें दिखा दिया है कार्बन का, तो हम इसे इस तरीके से दिखाएंगे कि यहाँ ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है, CH4 का ऑक्सीडेशन हुआ बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और O2 का रिडक्शन हुआ है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन हुआ। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल अगर हम देखें, C+O2 गिव्स CO2, तो इसमें भी आप अलग अलग बता सकते हो कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ और कौन सा रिड्यूस हुआ है। जैसे कार्बन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है ऐसे ही, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 ले लेते हैं। O2 इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो 0 ले लिया। अब CO2 में देखें तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -2 और कार्बन का कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा +4। तो आप ये कहोगे कि इस वाले रिएक्शन में कार्बन 0 to +4 हुआ है, यानी कि कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीजन 0 से -2 हो गया है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, इस वजह से ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, अब ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसे आप ऑक्सीडेशन नंबर को जो आपने पहले रिएक्शंस किए हुए हैं, एडिशन रिएक्शन, ओ सॉरी
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, तो ये जो आपने पहले किए हैं इन्हें भी आप इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सोच सकते हैं। तो अभी हमने C+O2 जो देखा वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल था। ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप सोचो, PbNO3 ट्वाइस ऑन हीटिंग गिव्स PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। अगर आप इसमें इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स को लिखें तो ऑक्सीडेशन नंबर इनका क्या होगा, PbNO3 ट्वाइस का कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इसमें दो तरह के आयन हैं, एक है Pb2 प्लस और दूसरा है NO3 माइनस। तो Pb2 प्लस है तो इसका +2 आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। NO3 माइनस में अगर आप अलग से सोचो, NO3 माइनस में N का हमें नहीं पता तो कैसे हो जाएगा, एक्सलेट कर लिया हमने N को, प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 3 और इक्वल्स टू चार्ज ऑन द आयन -1। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस 6, तो ये +5 आ जाएगा। तो n का +5 हो जाएगा, O का -2 हो जाएगा। इसी तरीके से PbO का देखें तो PB का +2 और O का -2। NO2 में अगर हम देखें तो O का -2 और N का +4 होगा, O2 का 0 हो जाएगा, क्योंकि इसी फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है नेचर में। अब यहाँ पे आप देखो किसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, उसके बेसिस पे हम सोच सकते हैं कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। PV का देखो आप सेम रह गया है, NO3 माइनस में N का +5 है, यहाँ N का +4 हो गया है, यानी कि N का तो रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीजन का देखें तो -2 है, यहाँ पे -2 है, -2 है और 0 है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन का भी यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ है। एन का, अब इस पूरे सब्सटेंस को आप नहीं कह सकते कि लेड नाइट्रेट का ही ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि लेड नाइट्रेट में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्योंकि +5 से +4 हो रहा है, यानी कि नाइट्रोजन का रिडक्शन हुआ है, और ऑक्सीजन -2 से बढ़कर 0 हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। ऐसे एक दूसरा एग्जाम्पल ले लें, CaCO3 ऑन हीटिंग गिव्स CaO प्लस CO2। ठीक है, तो इस वाले केस में अगर हम देखें तो Ca का +2 होगा, O का -2 होगा, और Ca क्योंकि 2+ फॉर्म में है, यहाँ पे Ca2+ आयन है और CO3 2- आयन है। कार्बन का अगर हमें देखना हो तो CO3 2- इक्वल्स, अगर हम देखें C का एक्सलेट कर लिया, +-2 इंटू 3 इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू जाएगा -2 + 6 +4 आ रहा है, तो कार्बन का यहाँ पे +4 हो जाएगा। तो कैल्शियम का +2 ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन का +4, ऑक्सीजन का -2। CaO में देखें तो ऑक्सीजन का -2 होगा, Ca का +2 हो जाएगा। CO2 में ऑक्सीजन का -2 होगा, कार्बन का +4 हो जाएगा। अब इस वाले केस में देखते हैं कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। तो Ca का देखो ऑक्सीडेशन नंबर सेम रह गया दोनों साइड में, +2, कार्बन +4 यहाँ है, +4 यहाँ भी है, यानी कार्बन का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ। ऑक्सीजन यहाँ पे भी -2 में है, यहाँ भी -2 में ही है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो इन एग्जांपल्स को देखें अगर हम, तो ये कह सकते हैं कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में नॉट बी रेडॉक्स रिएक्शंस। यहाँ पे इस केस में तो हो रहा है रिडक्शन ऑक्सीडेशन, लेकिन इसमें नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में नॉट बी रेडॉक्स रिएक्शंस। अब एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हम देख लेते हैं। Na2SO4 aqueous plus BaCl2 aqueous, it gives NaCl aqueous plus BaSO4। ठीक है, यहाँ पे Na2SO4 में देखें तो Na का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ही +1 होता है किसी भी कंपाउंड में, एल्कलाई मेटल है तो। SO4 2- में अगर आप देखो S का, SO4 2- में S का अगर हमें करना हो तो ये +6 आएगा। देखो इसे हमने एक्सलेट कर लिया, प्लस ऑक्सीजन का -2, 4 एटम्स हैं तो इंटू 4 इक्वल्स टू चार्ज ऑन द आयन, तो x इक्वल्स टू -2 + 8, तो ये आ जाएगा 6, तो ये इसका हो जाएगा +6 और ऑक्सीजन का -2। BaCl2 में
Cl का -1 Ba का आ जाएगा 2+, NaCl में Cl -1 Na का +1, BaSO4 में इसका +2, ऑक्सीजन का -2, सल्फर का +6। ठीक है। तो इस वाले रिएक्शन में अगर हम देखें क्या किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो, Na का +1 है, दूसरी तरफ भी +1 है, ऐसे ही सल्फर +6 है, दूसरी तरफ सल्फर +6 ही है, Cl का -1 Cl -1, Ba +2 और Ba +2। तो यहाँ पे किसी का चेंज नहीं हो रहा ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। इसे कहेंगे सिर्फ या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। इट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें इसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, NaCl प्लस H2SO4, तो ये फॉर्म करता है Na2SO4 प्लस HCl। ठीक है, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर्स अगर हम देखें तो +1 सोडियम का, क्लोरीन का -1, H2SO4 में फिर हाइड्रोजन का, क्योंकि ये नॉन मेटल्स के साथ है तो +1, और यहाँ SO4 2- में आपने ऊपर देखा सल्फर का +6 आ रहा है, ऑक्सीजन का -2 होता ही है। Na2SO4 में भी Na का +1, S का फिर +6 आएगा, O का -2 आएगा, Cl में Cl का -1, H का +1। तो इसमें भी शायद ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा किसी भी एलिमेंट का, जो आपने रिएक्टेंट साइड में लिखा वही प्रोडक्ट साइड में है। तो इसमें भी हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होंगे दे आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शंस। फिर नेक्स्ट हम एक ऐसे एग्जांपल पे आ जाते हैं जो 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर्स में अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, वह है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हम किसे कहते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें कोई एक सब्सटेंस जो एक ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। एक सब्सटेंस का यहाँ पे मीनिंग है कोई एक एलिमेंट हो सकता है, कोई एक एटम हो सकता है जो रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट हो और उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। जैसे इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एक एग्जाम्पल है P4 प्लस OH माइनस इक्वल्स, P4 सॉलिड होता है, इट गिव्स PH3 प्लस H2PO2 माइनस। ठीक है, तो जैसे ये एक एग्जांपल है, तो यहाँ आप देखो तो P4 का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा, OH माइनस में O का -2 है, H का +1 होगा, PH3 में देखें तो क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है तो इसका +1 होगा, और इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आ जाएगा -3। H2PO2 माइनस में देखें तो हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा और ऑक्सीजन का -2, यहाँ से आप P का कैलकुलेट करेंगे तो 1 × 2 +2 हो गया, हाइड्रोजन का +x प्लस ऑक्सीजन का -2 × 2 = -1, तो ये हो जाएगा 2 x माइनस 2 = -1, x = -1 + 2, तो यह जाएगा +1। तो फॉस्फोरस का हो रहा है यहाँ पे +1। अब यहाँ आप देखो तो फॉस्फोरस 0 से -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है और 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आ रहा है। तो इन रिएक्शंस के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि 0 to -3 यानी कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो P4 का रिडक्शन हो रहा है व्हेन इट इज कन्वर्टिंग फ्रॉम P4 to PH3, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, और P4 से ये कन्वर्ट हो रहा है H2PO2 माइनस में भी, तो यहाँ पे आप देखो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है 0 to +1, एक बढ़ गया ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे P4 इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। तो ऐसे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें कोई एक सब्सटेंस किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में है और उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, तो ऐसे रिएक्शंस को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बैलेंसिंग बताऊंगा कि हम इन रिएक्शंस को किस तरीके से
बैलेंस करेंगे। ओके।